नागपुर के शकरदरा महल में हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कयाम फरमा थे। चारों तरफ उनके चाहने वालों का हुजूम रहता। हर रोज बड़ी बड़ी थालियों में तरह तरह के लजीज खाने, मिठाइयां, फलों के ढेर उनके सामने लाए जाते। अमीर लोग, जागीरदार और राजा महाराजा अपने अपने तरीके से उन्हें खुश करने के लिए नजरें पेश करते। मगर बाबा तो अल्लाह के वली थे, उनके लिए नेमतों की कोई अहमियत न थी। वो तो उस दिल की तलाश में रहते जिसमें सच्चाई और मोहब्बत हो। इसी शहर में एक औरत रहती थी, नाम था तारा। बेहद गरीब, छोटी सी झोपड़ी में गुजारा करने वाली, रोज मजदूरी करके किसी तरह अपने बच्चों का पेट भरती, मगर दिल में अल्लाह वालों से मोहब्बत थी। एक दिन तारा के दिल में ख्याल आया, मैं भी बाबा को खाना खिलाऊं, मगर मैं तो गरीब हूं, मेरे पास ना बढ़िया थालियां हैं ना कीमती पकवान। क्या मेरी साधारण रोटियां और सब्जी उन्हें पसंद आएंगी? फिर खुद ही सोचने लगी, औलिया अल्लाह खाने के पीछे नहीं होते, वो तो दिल की नीयत देखते हैं। अगर मैं सच्चाई से पेश करूंगी तो बाबा जरूर कबूल करेंगे। बस उसी दिन तारा ने घर में थोड़ा आटा गूंधा, 2-3 रोटियां बनाई, दाल पकाई और थोड़ी सब्जी बनाई। जब खाना तैयार हुआ तो उसे कपड़े में बांधकर शकरदरा महल के पास चली गई। मगर वहां पहुंचकर उसके कदम रुक गए। चारों तरफ अमीर लोग खड़े थे, महल के दरवाजे पर पहरेदार थे। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा, अगर लोग देखेंगे कि मैं इतना मामूली खाना लाई हूं तो मजाक उड़ाएंगे, शायद बाबा तक ये पहुंच ही ना पाए। वो बहुत मायूस हुई, मगर दिल में चाह थी कि खाना किसी तरह बाबा तक पहुंचे। पास ही एक बड़ा पेड़ था। तारा ने वहीं उस कपड़े में बांधा हुआ खाना टहनी पर टांग दिया और हाथ जोड़कर कहा, या अल्लाह, ये मेरा नजराना है आपके वली के लिए, आप ही उन्हें पहुंचा देना। फिर आंसू पोंछकर चुपचाप लौट गई। उधर महल के अंदर दोपहर का वक्त था। बाबा ताजुद्दीन अपने आसन पर बैठे थे। सामने बड़े बड़े बर्तन रखे थे, पुलाव, कबाब, शीर खुरमा, फल, मिठाइयां, हर तरह की नेमत। लोग इंतजार कर रहे थे कि बाबा इनमें से कुछ खाएंगे। मगर बाबा ने एक नजर सब पर डाली और मुस्कुराए। फिर फरमाया, ये सब हटा दो, मेरा खाना जामुन के पेड़ पर है, वही लाओ। सब हैरान। लोग सोचने लगे, जामुन का पेड़? वहां तो किसी ने कुछ नहीं रखा। मगर बाबा बार बार यही कहते रहे, मेरा खाना वही है, जाकर लाओ। शागिर्द दौड़े और महल के पास उस पेड़ तक पहुंचे। सचमुच एक कपड़ा टहनी से बंधा मिला। खोलकर देखा तो उसमें साधारण रोटियां और दाल थी। शागिर्दों ने वो खाना लाकर बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने जैसे ही देखा, उनके चेहरे पर नूर फैल गया। उन्होंने उसी खाने को बड़े सुकून से खाया और फरमाया, आज दिल भर गया, असल खाना ये है। उस वक्त सब लोग समझ गए कि अल्लाह के वली ने अमीरी के दिखावटी पकवानों को छोड़कर गरीब की मोहब्बत को कबूल किया। बाबा ने जाहिर कर दिया कि औलिया अल्लाह पेट भरने के लिए नहीं खाते, बल्कि दिल की नीयत और सच्चाई के भूखे होते हैं। तारा गरीब जरूर थी, मगर उसका इखलास इतना कीमती था कि उसने अमीरों के महलों और दावतों को पीछे छोड़ दिया।